दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। समाजी खिदमत के मामले में खैर ख्वाही फाउंडेशन मुमरा शहर में अब किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं रही है। इस तंजीम ने 6 महीना पहले अपना पहला चैरिटेबल क्लिनिक श्रीलंका हशमत चौक में खोला था। उसके बाद में इनका दूसरा क्लिनिक दरगाह रोड के पास साबिर प्लाजा में खोला गया। अब मज़ीद नई सहूलतों के और नई खिदमत के साथ में इनका ये क्लिनिक जमाअतुल मुस्लिमीन के दफ्तर के बाजू में खोला गया है, जहाँ पर पहले कभी जमाअतुल मुस्लिमीन का चैरिटेबल क्लिनिक हुआ करता था। यहाँ पर मज़ीद सहूलतें रखी गई हैं, जैसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी सेंटर कायम किया गया है, जिसमें शहर की कुछ क्लासेस के टीचर्स हैं जो कि ज़रूरतमंद बच्चों को फ़ी सबीलिल्लाह तालीम देंगे। यहाँ पर जुमा के दिन एक कैंप का आयोजन किया गया था। इस मुफ्त मेडिकल कैंप में एक दिन की दवा मुफ्त दी गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुमरा शहर में खैर ख्वाही फाउंडेशन के इंतजामात संभालने वाले मुजाहिद सावकर ने ये बताया कि मज़ीद शोबों में खिदमत के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन के लिए यहाँ पर एक स्टडी सेंटर कायम करना। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि खैर ख्वाही फाउंडेशन का जल्द ही मुमरा शहर में नया चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह किया जाएगा। इसके साथ ही कोशिश भी जारी है कि मुमरा शहर में खैर ख्वाही फाउंडेशन का अपना चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब हो, जिससे मुमरा की ज़रूरतमंद अवाम सहूलतें उठा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके एजुकेशन शोबे में अपनी खिदमत को मज़ीद बढ़ाएं। इस ताल्लुक़ से उन्होंने शहर की आवाम से अपील भी की है। उनका कहना था कि शहर में ऐसे कई ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपनी मजबूरी को बयान नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तंजीमें हैं शहर में जो उनकी ज़रूरतों को समझती हैं और बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि बिल्कुल निस्वार्थ, बिना किसी गर्ज के उनकी मदद करती है, और हम भी इनमें शामिल होना चाहते हैं। मुजाहिद सावकर का ये भी कहना था कि ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी खिदमत को ज़रूर अंजाम देंगे। इस मौके पर पत्रकारों को उन्होंने सीरतुन नबी की किताब भी तोहफे में दी, जो कि वो पहले भी पत्रकारों में तकसीम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे शख्स की तरफ से उनके मरहूमिन के इसाले सवाब की निस्बत से हमने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा था, जिसके अंदर जो है 6 बजे से अब तक यानी तकरीबन 8:40 तक जो है 55 पेशेंट्स ने यहाँ पर फ़ायदा हासिल किया। और ये मतलब कैंप हमने खैर ख्वाही की नीयत से रखा हुआ है, इसाले सवाब की नीयत से। और इस कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक दिन की दवाई जो है फ्री में दी गई है। यहाँ पर जो आने वाले हैं इनको एक दिन की दवाई दी गई, जिसका इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। कौन सी बीमारियों की दवाएं दी गई? जनरल जो फिजिशियंस के पास होते हैं नॉर्मल बीमारी के हवाले से, सर्दी बुखार जो है, या फिर इसके अलावा जो आमतौर पर जनरल हमारी जो जनरल क्लिनिक पर दवाई दी जाती है उसके हवाले से ये फ्री में कैंप है। और इसी के हवाले से यहाँ पर यानी आज की तारीख में ये फ्री में तरकीब बनाई गई। खैर ख्वाही फाउंडेशन की खिदमत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तब्दीलियाँ भी हुई हैं। पहले साबिर प्लाजा में आपका छोटा क्लिनिक था, लेकिन हमने देखा है कि दरगाह के पास ही आपने अभी जमाअतुल मुस्लिमीन के बिल्कुल बाजू में इसको शिफ्ट किया है, और कमरे भी बढ़ गए और कुछ नई तब्दीलियाँ भी इसमें। और क्या क्या नई तब्दीलियाँ इसमें? आदिल भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह खैर ख्वाही फाउंडेशन जो है पिछले 5 सालों से उम्मत की खैर ख्वाही कर रहा है, और उसी के साथ साथ जिस तरह से हमने छोटी छोटी जो कोशिशें की है राशन में, एडुकेशन में, मेडिकल में, दवाइयों में, उलमाए कराम के हवाले से, उसी के बाद हमारी एक जो नीयत थी पढ़ाई के हवाले से, उसी के तहत जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एडुकेशन सेंटर की शुरुआत हमने की है। यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह 9th and 10th के स्टूडेंट्स को, यानी वो स्टूडेंट जो ज़रूरतमंद बच्चे हो और जो कहीं पर एडुकेशन यानी जो पढ़ाई है एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर पढ़ाने का इंतज़ाम किया हुआ है। 9th and 10th में वो सब्जेक्ट जो स्पेशली मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, शुरुआत अभी हमने मैथ्स एंड साइंस के सब्जेक्ट से की है, लेकिन इंशाल्लाह हम लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट को भी यहाँ पर जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे। मैथ्स से लेकर अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों रहेगा। जी जी। अब तक कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन टोटल जो हमारे पास 22 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, और वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद अभी हमने 9th स्टैंडर्ड में 8 बच्चों को सेलेक्ट किया है। देखो, हमारा मकसद क्वान्टिटी पे नहीं है कि भाई मतलब ये क्लासेस हम नहीं चला रहे कि भाई ये कोई क्लासेस नहीं है कि जहाँ पर हमने पढ़ाना है आप जो भी है आ जाओ। हमने कैटेगरी हमारी ये है कि बंदे को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, यानी वो पढ़ाई का कुछ शौक रखता हो, यानी जो उसके पिछले जो उसके मार्क्स है, परसेंटेज है, वो उसको दर्शाते हो, उसके साथ साथ वो खुद पढ़ने का शौकीन हो, और उसके घर के हालात ऐसे हो क्योंकि जब वेरिफिकेशन करने हम जाते हैं तो जो घर की दीवारें होती है वो बयान करती है कि उसके हालात क्या है, उस हिसाब से यानी हमने तय किया है। और उसके मुकाबले यानी अभी हम 9th स्टैंडर्ड में कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है,
फीमेल स्टूडेंट्स के बैच अलग है, 10 मेल स्टूडेंट्स के बैच अलग है, उसके हिसाब से यानी अलग अलग कैटेगरी स्टार्ट की हुई दिन है। में कितने बैचेस रखे हैं आपने? अभी हमने शुरुआत में यानी 8 से 10 का एक है, उसके अलावा फिर 11 से 1 होगा, फिर जिस टाइम पे क्लिनिक बंद होता है 2 से 6 उसको यहाँ पे दोनों टाइम यानी इस्तेमाल होगा, ये यानी 4 से 6 बैच यानी चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ताल्लुक से अगर मैं आपको बताऊँ तो मुमरा में कुछ ऐसी क्लासेस है जिनके प्रोफेसर ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खैरख्वाही में फी सबीलिल्लाह यानी अपना नाम आगे किया है, और इंशाल्लाह उन्होंने ये अपना वक्त दिया है कि एक शेड्यूल दिया है। अभी मुमरा में एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस है, उनके प्रोफेसर ने अपना वक्त सैटरडे का दिया हुआ है कि भाई मैं सैटरडे रात में 2 घंटा तकरीबन 6 से 8 आके इंशाल्लाह आपके यहाँ पढ़ाऊँगा। एक और क्लासेस वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं साइंस के सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह कवर करूँगा। एक क्लासेस वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से आपको जो भी हमारे नोट्स हम डिसाइड करते हैं या जो पैटर्न हम डिसाइड करते हैं वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। मुजाहिद भाई, यहाँ पर हमने देखा कि लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए हिजामा का आपने रखा है यहाँ पर, तो उसका मतलब उसके बारे में कुछ मालूमात देंगे कि उसके चार्जेस क्या है और क्या किस तरह से वो किया जाए? जो क्लिनिक का हमारा ऑफ टाइम होता है उस वक्त पे यानी फीमेल्स पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक हिजामा की भी मतलब तरकीब है जो 50 रुपीज़ पर कप है। मतलब अगर कोई हिजामा करवाना चाहे कोई फीमेल पेशेंट तो उसके लिए यहाँ पे यानी तरकीब बन सकती तो है। उनके लिए कोई टाइमिंग वगैरह है या इसी वो जो बोर्ड पर जो एक कॉन्टैक्ट नंबर है यानी उनको कॉन्टैक्ट करके अपने को यानी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है उस टाइम स्लॉट में, ताकि पेशेंट के टाइम वो, क्योंकि हिजामा के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और उसके हिसाब से हिजामा थेरेपिस्ट सिर्फ लेडीज़ के लिए, लेडीज़ डॉक्टर ही करेगी और वो सिर्फ लेडीज़ पेशेंट के लिए ही होगा। जनरली जो हमारा मतलब फोकस है वो उम्मत की खैरख्वाही पर है, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो। यानी हमारी इंशाल्लाह नीयत है कि इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मौत तक के जो मामलात आए उसके जितने मरहले हो उन सब में इंशाल्लाह हम खैरख्वाही फाउंडेशन अपना हिस्सा मिलाए और उम्मत की खैरख्वाही करें। ठीक है, दोनों ही जो हमारी क्लिनिक है, अब जो लंका में है मेस्को कंपाउंड के मेस्को स्कूल के अपोजिट और जो अमृतनगर में है दरगाह मस्जिद के अपोजिट, दोनों ही जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपया एक दिन का चार्ज है जिसमें एक दिन की दवाई दी जाती है। तो ये 30 रुपीज़ नॉर्मल है। आज एक शख्स की तरफ से था कि उनकी मरहूमीन के इसाले सवाब की निस्बत से उन्होंने रखा है, तो उनकी ये नीयत थी कि जितने भी पेशेंट्स आएंगे शाम के वक्त में उनकी तरफ से जो उनका चार्ज होगा वो खुद पे करेंगे। तो ये भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक तरकीब है जिससे मतलब बोलते हैं ना दोनों तरफा फ़ायदा है। एक ये है कि उम्मत की खैरख्वाही भी हो जाती है, लोगों को फ़ायदा भी हासिल होता है, और जिस मकसद के लिए हमने कहा है इसाले सवाब की नीयत से वो भी इसमें हासिल हो जाता है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों के अंदर मतलब आपकी फाउंडेशन द्वारा मुमरा कौसा के अलग अलग मतलब इलाकों के अंदर भी आपकी क्लिनिक खुल सकती है? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द मैं इसके बारे में एक और चीज़ आपसे अर्ज़ करूँगा। इंशाल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन की तीसरी ब्रांच की भी इंशाल्लाह जल्द ओपनिंग इंशाल्लाह की जाएगी और उसकी भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी है। मतलब ऐसा है कि कुछ बातें जो है वो तय हो चुकी है, जल्द इंशाल्लाह उसका ऐलान होगा। इसके साथ साथ अभी जैसे आपने ये देखा ये एजुकेशन सेंटर है जो भी हमने यानी 9th एंड 10th के लिए स्पेसिफिक रखा है। अभी 11th के जो कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, हमने 11th एंड 12th के लिए भी रखा था, लेकिन 11th को भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है दिसंबर तक खैरख्वाही फाउंडेशन की खुद की चैरिटेबल लैब्स हो, खैरख्वाही फाउंडेशन की खुद की कंप्यूटर क्लासेस हो, जिसके अंदर हम हर ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बना कर छोड़ेंगे। यानी सबसे आगे में मुजाहिद भाई, ये जो आपकी फाउंडेशन है खैरख्वाही फाउंडेशन, इस ट्रस्ट को लेके आप मुमरा कौसा की शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से मतलब यही अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि एक शख्स है जो ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, और एक शख्स है जो आराम से बैठा है जिसके 2 बच्चे हैं, और उसके जो 2 बच्चे हैं ना वो एकदम उधम मचाए हुए, मतलब होता है ना खाली ट्रेन है, सीट पे चढ़ गए, धमाल मचा रहे, लटक रहे, बटन बंद कर रहे। तो जो सामने एक शख्स बैठा हुआ था ना उसने उनसे कहा कि तुम अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, कितनी मस्ती कर रहे हैं लोग। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं कैसे इनको रोकूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या समझाऊं उनको और क्या बोलूं, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल, और जब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं तो इन बच्चों की जो माँ है वो इस दुनिया से जा चुकी है, यानी उसका इंतकाल हुआ है। तो मोइन भाई हमें नहीं पता होता सामने वाला शख्स किस परेशानी में है, किस आजमाइश में है। कोई 12,000 कमाने वाले शख्स हमारे यहाँ, जैसे भाई गुलाब पार्क मार्केट है, एक दिन का अपने यहाँ 400 रुपये रेट चलता है। कोई टबू लाइन में यानी कोई जूते की लाइन में काम करता है, 400 रुपये 500 रुपये उनका रेट होता है। तो 12,000 14,000 कमाने वाला शख्स, इसके घर में जब कोई बीमार होता है ना तो वो आजमाइश में होता है कि भाई वो दवाई लेने जाए या नहीं जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ 30 रुपये रेट है। जस्ट मैं आज की अभी आपको बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले एक बच्चे को लेकर कोई खातून आई थी, उसको तेज़ बुखार है। तो उन्होंने कहा कि यार आपने काफ़ी उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, तो आपने इसको लास्ट दवाई कब खिलाई? तो बोले हमने दवाई ली नहीं थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हुए। तो ये हालात है हमारे शहर के। हम जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, हमारे शहर में
बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो एक तबका अलग है। जो हालात हमारे यहाँ है वो उस तबके के लोग हैं, और हमारा मकसद है कि हम उस तबके के लोग तक पहुँचे। तो अब इसके अंदर मतलब ज़रूरत है कि हर आदमी अपनी तरफ से उतर के इसमें कोशिश अगर करे, या तो अपनी माली तौर पे कर सकता है, अपने वक्ती तौर पर कर सकता है। इस तरह से अगर मिलकर काम करेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे चलकर हम और उम्मत की खैरख्वाही कर सके। अब जैसे जनरल हमारे पास ये है कि अब जो हम क्लासेस का हमारा एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम बेसिक कंप्यूटर कोर्सेस इंशाल्लाह ज़रूरतमंद बच्चों को कराएंगे, जिसके अंदर एडवांस एक्सेल्स भी होगा, टैली भी होगा और मल्टीपल चीज़ें होगी, और बाकायदा ये प्रोफेशनल्स लोग कराएंगे। अभी जो हमारा एजुकेशन सेंटर होगा इसमें ऐसा नहीं कि हमारा कोई टीम का मेंबर खड़ा और पढ़ा रहा है, नहीं, जो प्रोफेशनल होगा, जो बाकायदा जिसने बीएड किया हुआ है, जो कहीं पढ़ाता है या तो कोई कॉलेज में पढ़ाता है या कोई किसी क्लासेस में बाकायदा प्रोफेशनली पढ़ाता है, जिससे एक्सपीरियंस है, उन लोगों से हेल्प करूँगा। और जैसे अगर हमारे शहर में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते जिन्होंने अपने वक्त में जिन्हें मदद नहीं मिली हो, आज उनके बाद अगर अल्लाह ने माल दिया है तो मैं उनसे अर्ज करूँगा कि आज आप आगे बढ़े और ज़रूरतमंद लोगों तक अपना जो मदद का हाथ है उसे पहुँचाएं, ताकि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये जो भी हमारी जो चैरिटेबल क्लिनिक चलती है, ठीक है, इस वक्त मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 चैरिटेबल क्लिनिक चलती है। एक जो है श्रीलंका में हशमत चौक पे पास मेस्को स्कूल के अपोजिट, और एक जो है दरगाह के पास जो अमृतनगर दरगाह मस्जिद है बिल्कुल इसके अपोजिट। तो खैरख्वाही फाउंडेशन के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर अलग अलग जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू भाई है, शहबाज जिनका नाम है, इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क्लिनिक के जिम्मेदार है। ये इंशाल्लाह आपको क्लिनिक के बारे में और बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये शुरुआत की थी आज से 4 महीने पहले। प्लान तो हमने किया था तकरीबन 1 साल पहले कि एक आवाम के लिए एक चैरिटेबल क्लिनिक भी ओपन की जाए, जहाँ पर सस्ते से सस्ती दवा में काम में उनको जो है दवाइयाँ मुहैया कराया जाए। फर्स्ट क्लिनिक हमने मेस्को स्कूल के सामने जो कौसा श्रीलंका में मौजूद है वहाँ पर हमने खोली, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा आया। 2 महीने में हमने ये दूसरी क्लिनिक है जो अमृतनगर दरगाह के सामने हमने खोली है, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक और क्लिनिक का हमने प्लान जो है हमारा तैयार है। जल्द से जल्द शरीफा रोड के पास वो भी हम ओपन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुमरा की आवाम जो है वहाँ पर फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पर हम लोग जो है एक मेडिकल कैंप्स वगैरह भी रन करते हैं। जैसे आज फ्राइडे के दिन हमारा एक मेडिकल कैंप यहाँ पर रन हो रहा है, जहाँ पर हम लोग फ्री चेकअप कर रहे हैं और 1 दिन की दवाई भी फ्री दी जा रही है। तो बस यही हमारा प्लान है, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे।